एक सवाल आया था कि सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट। सेविंग या इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? सेविंग से आपका पैसा ग्रो नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा ग्रो होता है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपने 1960 के अंदर 1000 रुपये सेव किया होता उस टाइम आपके पास, तो आज उसकी वैल्यू 1.5 लाख है, लेकिन आज उस 1000 रुपये की सिर्फ एक सिगरेट की डब्बी आनी थी। लेकिन 1960 के अंदर अगर आपने 1000 रुपये उस टाइम इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 8-10 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती। उस टाइम आप 50-60 कनाल ज़मीन उसकी ख़रीद सकते थे। इस तरह जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी बरतरी है एज़ कम्पेयर टू सेविंग। हमारी दुनिया क्या करती है, हमारी ख़वातीन कमेटियाँ डालती हैं, हमारे लोग बैंकों में पैसा सेव करते हैं। बैंकों में पैसा जो है ना वो डेप्रीशिएट होता है। सेविंग इसलिए जब डेप्रीशिएट होती है ना, आज के बाद आपके पास 10 लाख है, साल बाद 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं आती, आज उसकी गाड़ी आती है। इसलिए आप इन्वेस्ट करें। आप इन्वेस्ट कहाँ पे करें, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 क्रिप्टो आपके पास ऑप्शन है, स्टॉक एक्सचेंज है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, गोल्ड आप रियल में ख़रीद के रख सकते हैं, रियल स्टेट रख सकते हैं। अब इसमें जो क्रिप्टो हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसके लिए अकल चाहिए, उसके लिए इंतहाई शार्पनेस चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर पर बैठना चाहिए। उसके लिए आप ये देखते हैं किस टाइम ऊपर किस टाइम नीचे, और उसमें लॉस का चांस और प्रॉफिट का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सो इसीलिए वहाँ पर लोग डूबते भी ज़्यादा हैं। अगर वहाँ पर 1 बिलियनर या 1 लखपति बनता है तो बाकी 90 लोग डूबते हैं। लेकिन जो रियल स्टेट है उसमें देखोगे कि 100 में से 1 बंदा नुकसान खाता है, 90 बंदे को फ़ायदा होता है। दूसरा, रियल स्टेट में क्यों प्रेफर करता हूँ, ये जाहिल, अनपढ़, अंधा, खातून, मर्द, हाउसवाइफ, अनपढ़ किसी किस्म का बंदे उसने ज़मीन खरीद के रख ली, ज़मीन ऊपर चलेगी, उसके लिए पैरा नहीं चाहिए। उसके लिए आपने बार बार प्रॉपर्टी को जाके देखना नहीं है, आपने कंप्यूटर पे देखना नहीं है, फास्ट एग्जिट और एंट्री नहीं करनी, आपने प्रॉपर्टी को रखा और वक्त के साथ ऊपर गया। इसलिए दुनिया की अगर आप फहरिस्त निकालें तो सबसे ज़्यादा जो लोग पैसा कमा चुके हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो, ऑनलाइन, स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं कहाँ से? रियल स्टेट से। एक गांव में बैठा हुआ बंदा भी लखपति बन सकता है और एक दुबई के अंदर बैठा हुआ शेख भी अरबपति बना रियल स्टेट से। शेख अगर लंदन की बात करें तो रियल स्टेट है, नियोन की बात करें तो रियल स्टेट है, थाईलैंड की बात करें तो रियल स्टेट है, मालदीव की बात करें तो रियल स्टेट है, मरी की बात करें तो रियल स्टेट है। इसीलिए रियल स्टेट, फिर रियल स्टेट के अंदर टूरिज्म रियल स्टेट अलग है, हायर रियल स्टेट अलग है, रेजिडेंशियल रियल स्टेट अलग है, कमर्शियल रियल स्टेट अलग है। उसमें आपने क्या करना है, एक कंसल्टेंट का इंतखाब करना है, जाना है और प्रॉपर्टी ले लेनी है। दूसरी बात, यहाँ पर रियल स्टेट में आप अब गोल्ड है, अब गोल्ड आपको किस्तों पे नहीं मिलेगा, शेयर्स आप किस्तों पे नहीं ले सकते, क्रिप्टो आप किस्तों पे नहीं ले सकते। क्रिप्टो आपको नजर नहीं आ रही, जो सियाने हैं चाइनीज़ है पूरी दुनिया के अंदर वो क्रिप्टो से पैसा कमा रहे हैं, हम जैसे पैसा नहीं कमा रहे क्योंकि हमें उसकी समझ बूझ नहीं, हमारे साथ स्कैम। रियल स्टेट क्या है, आपने एक कंसल्टेंट के पास गए, डेवलपर के पास गए, उसकी प्रोडक्ट देखी, प्रोडक्ट पसंद की, प्रोडक्ट खरीद ली, प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, साथ साथ किस्तें देते जाएं, काम होता है तो किस्तें दें, काम नहीं होता तो किस्तें ना दें। दूसरा, कैश इजी हो सकता है, एक बंदा आपसे नहीं लेगा दूसरा ले लेगा। तीसरा, दुनिया की रियल नीड रियल स्टेट है। हर बंदा, आप में से कितने बंदे हैं जो कहता है कि मेरे बच्चों के पास गोल्ड हो? बहुत कम लोग ये सोचते हैं। कितने बंदे जो कहेंगे कि यार मेरे बच्चे के पास बिटकॉइन हो? कितने लोग हैं जो कहेंगे कि मेरे बच्चे के पास शेयर्स हो? नो। लेकिन हर बंदा कहता है कि अगर मेरे 5 बच्चे हैं तो मेरे 5 घर हो। क्यों? ये रियल नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसीलिए रियल स्टेट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, इसके अलावा बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए आपको खुद एंटर होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सेल परचेज देखनी पड़ेगी और आपको एक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या, ये स्लीप, आपने इन्वेस्ट किया और देन आप सो जाते हैं, डेवलपर आपके लिए काम करता है और रियल स्टेट आपके लिए पैसा बना रही होती है। सो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और सेविंग के बजाय रियल स्टेट की तरफ जाना चाहिए। रियल स्टेट, अब एक बंदा कहता है मैं तो गरीब बंदा हूँ, तो आए 25,000 रुपये महीना अगर बंदा देता है हमें और उसके पास किसी किस्म की कोई बड़ी कैश नहीं पड़ी, डाउन पेमेंट नहीं, एडवांस नहीं, हम उसको 5 वाले का प्लॉट देने को तैयार है, 5 साल की किस्तों पे 25,000 रुपये महीना देगा। एक बंदा कहता है मुझे दुकान चाहिए, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, कल अपने बच्चे को दुकान खोलना चाहता हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, किस्तों पे दुकान ले ले। कल एक बंदा कहता है मुझे रेंट चाहिए, रेंटल वैल्यू के लिए हम दुबई में भी उनको अपने प्रोजेक्ट्स में, टावर में प्रॉपर्टी दे सकते हैं, पाकिस्तान से। एक बंदा कहता है मुझे ज़मीन चाहिए, आए प्लॉट किस्तों पे ले, 3-4 साल में बन जाएगा, उस पर अपना घर बना ले। सो ये रियल नीड है पूरी दुनिया की। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक रियल स्टेट है। न्यूयॉर्क क्या है, रियल स्टेट है। हर चीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पे रियल स्टेट आपको नज़र आएगी। इसमें अब क्या है, ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उसमें 1 बिलियनर बनता है, बाकी सारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बाकी कोई, आपके ख़ानदान में कितने बंदे हैं जो ऑनलाइन काम से इस टाइम लखपति बने हैं? कितने बंदे हैं? लेकिन आप गिर के बहुत सारे लोग हैं। आपके घर में आपका दादा बिलियनर किस वजह से है, आपका बाप मिलियनर किस वजह से है? आप वो कहेगा भाई मैंने 10 साल पहले प्लॉट लिया था। ये घर की मिसालें। सो जो ज़्यादा हो रहा होता है उसको देखना चाहिए। सो आए
इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी नंबर को स्टडी करें, और मज़ीद तफसीलात के लिए आप टिकटॉक पे हमारी जो प्रोफाइल पे नंबर्स हैं या हमारे ऑफिस हैं उसको विज़िट कर सकते हैं।